स्वागत करता हूँ, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मिस्टर हैड स्टोरीज में। आज हम आपको सुनाएंगे एक खौफनाक कैंपिंग की डरावनी कहानी, जहाँ दोस्तों की मस्ती के पीछे छिपा था एक खौफनाक रहस्य। खौफनाक कैंपिंग। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, जिनके नाम थे राज, नेहा, सुमित और कृति, जो एक वीकेंड कैंपिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने एक सुनसान जंगल को चुना, जो शहर से काफी दूर था। इस जंगल में कोई नहीं आता था, और यही कारण था कि उन्होंने इसे अपने कैंपिंग के लिए चुना। जब वे लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपने तंबू लगाए और रात का खाना बनाया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल की आवाजें और भी तेज होने लगी। राज ने मजाक में कहा, यहाँ का माहौल तो हॉरर फिल्म की तरह लग रहा है। सभी लोग हंस पड़े, लेकिन नेहा थोड़ी सी घबरा गई। रात का खाना खाने के बाद उन्होंने एक आग जलाई और अपनी डरावनी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। तभी सुमित ने एक पुरानी कहानी सुनाई, जिसमें एक भूत का जिक्र था, जो इस जंगल में घूमता था और अकेले लोगों का शिकार करता था। सभी ने इसे मजाक में लिया, लेकिन नेहा के चेहरे पर डर और खौफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ी, एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई जंगल में आ रहा हो। सभी ने एक दूसरे को देखा और डर गए। राज ने कहा, शायद ये कोई जानवर है। चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, तो वहाँ कोई नहीं था। बस जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। कृति ने कहा, चलो हमें सो जाना चाहिए, सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को भी ठीक से सोने का मन नहीं था। पूरी रात उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती रही। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे कोई उनके तंबू के पास खड़ा हो। सुबह हुई और सब थके हुए थे। नेहा ने कहा, मैंने सपने में देखा कि एक भूत हम सबको देख रहा था। राज ने हंसते हुए कहा, अरे तुम सोच रही हो, तुम अपनी सोच पर ध्यान दो। लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। दोपहर को उन्होंने
जंगल में घूमने का फैसला किया। अचानक क्रोधी ने एक पुराना खंडर देखा। उसने कहा, चलो इस घर को देखते हैं। सभी ने हाँ में सिर हिलाया और वे उस घर की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे घर के अंदर गए, दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब से चित्र बनाए हुए थे। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी घबरा गए। क्रूती ने चिल्लाते हुए कहा, यह कुछ ठीक नहीं है। तभी उन्हें एक ठंडी हवा महसूस हुई और एक डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सभी ने अपनी टॉर्च उस ओर फेंकी, लेकिन वह कोई नहीं था। तभी एक आकृति सामने आई। वो एक महिला थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में खौफ था। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम सब यहाँ फंस गए हो। सभी ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उन्होंने चिल्लाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। अचानक क्रूती ने कहा, हमें एक साथ रहना होगा। वे सब एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। आखिरकार उन्होंने एक खिड़की तोड़ी और बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि जंगल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उनके दिलों में डर बना हुआ था। वे जल्दी से अपने कैंपिंग के स्थान पर लौट गए, लेकिन उनका सामान और सारे तंबू गायब थे। वे चारों डर गए और थक कर अपने घर लौट आए। उन्होंने तय किया कि वे फिर कभी भी उस जंगल में नहीं जाएंगे।